की जय। प्रभु की कांची प्रभु की जय। आदित्य प्रभु जी की जय। जय हो। हरि बोल। कंठी माला पूरा सूट कर रहा है प्रभु आपको। थैंक यू प्रभु। हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद। और yes, तो हरे कृष्ण गुरुदेव। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है टू दी भगवद गीता क्लास टुडे। स्टार्ट विद ब्रीफ प्रेयर्स। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महाउदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता तीसरा अध्याय श्लोक क्रमांक। Guruji, we had completed till 25. In the last class, we were discussing a revision of all, like from 1 to 8, then 9 to 16, then 19, 17, 18, then 19 to 25. We did a thorough revision. परफेक्ट। तो 25 तक हो गया ना प्रभु जी? 26 Yes, yes, करना है ना? yes, yes. तो 25 का अगेन, सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा असक्तस् चिकीर्षुर लोक संग्रहम।
इस श्लोक में प्रभुपाद जी भगवान कहते हैं, देखो इसीलिए अर्जुन सक्तः कर्माणि अविद्वांसः, भगवान का थीम वही है। 9th श्लोका में भगवान ने जो सीड डाला है, बीज 9th श्लोका में डाला है। 3.9 इज सीड इस चैप्टर का। उस बीज से अलग अलग चीजें उत्पन्न हो रही है। अभी 25 तक हम आए हैं। 25वां श्लोक में भी भगवान ने 9th जो बीज डाला है 9वां श्लोक में, उसी का ही उल्लेख कर रहे हैं। आप गौर से देखिए, भगवान कहते हैं सप्ताह कर्मणि अविद्वांसः। अविद्वांसः, जो व्यक्ति को पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो भी कर्म करेगा इस दुनिया में, लेकिन वो अपना खुद की संतुष्टि के लिए वो चीज करेगा, वो यज्ञ नहीं कर पाएगा। वो काम करेगा क्योंकि काम करने से उसको 50,000 का सैलरी मिलेगा, वो सैलरी मिलने से अपने घर चलाएगा, जो चाहिए वो खाएगा, जिस रेस्टोरेंट में जाना चाहिए वहां खाएगा, जो देखना है वो देखेगा, मूवी देखेगा, आईपीएल का मैच देखेगा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे ट्रेडिंग करेगा, उसको जो करना करेगा उस 50,000 से। क्यों भगवान कहते हैं सक्तः? क्योंकि वो अपने ड्यूटी वो करता है, लेकिन उससे वो आसक्त हो जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, कुर्यात विद्वान तथा असक्तः। विद्वान व्यक्ति इसलिए जैसे भगवान कहते हैं, यदि दातारजी श्रेष्ठ, इस दुनिया में विद्वान व्यक्ति भी चाहिए, तुम जैसे लोग चाहिए, भक्त लोग चाहिए, जो वही काम करेंगे। कुर्यात, काम वही करेंगे, लेकिन क्या फर्क है? वितौट असक्तः, वितौट अटैचमेंट। चिकीर्षु लोक संग्रहम। भगवान एक्सपेक्ट कर सकते, अरे इस दुनिया में तुम जैसे लोग हो, तुम भक्त हो, तुम लोगों को लीड करना पड़ेगा। सीधी व्हाट इज, कितना बड़ा जिम्मेवारी लॉर्ड इज, भगवान हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए श्लोक में ही सेइंग चिकीर्षु लोक संग्रहम। तुम बहुत बड़े व्यक्ति हो, तुम सुधांशु मित्तल हो, यू आर वर्किंग इन ए बिग पोजिशन इन इंडियन रेलवेज, हंड्रेड्स ऑफ पीपल नो यू एंड मेनी पीपल रिपोर्ट टू यू। भगवान कहते आप यहाँ पे आपको करना क्या चाहिए? भगवान कहते ओ यू आर इन ए वेरी गुड पोजिशन बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। अब आपको क्या करना पड़े? चिकीर्षु लोक संग्रहम। लोक संग्रहम, द पीपल इन जनरल। आपके आसपास बहुत सारे लोग रहेंगे जो रेलवे में छोटी छोटी पदवी पे काम करेंगे, बड़ी बड़ी पदवी के लिए अलग अलग कैटेगरी, लेकिन एक भगवान कहते हैं चिकीर्षु, इनको लीड करना पड़ेगा तुमको। तो लीड कैसे करेंगे? असक्तः, बिना आसक्ति के तुमको काम करना पड़ेगा। जिस कुर्सी पे बैठे हैं वहां पे आसक्ति बहुत है। जो भी इस कुर्सी में बैठेगा हमारे सरकार की रेलवेज में, वो जैसे कुर्सी में बैठेगा वो जबरदस्त आसक्ति उत्पन्न हो ही जाता है। डिजायर फॉर नेम एंड फेम, डिजायर फॉर मनी, डिजायर फॉर प्रेस्टीज, डिजायर फॉर सो मेनी थिंग्स, आसक्ति बन जाती है। लेकिन भगवान ने कहा तुमको उस कुर्सी में बिना आसक्ति के काम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? भगवान ने कहा तन मन धन से तुमको बिना आसक्ति के जीना पड़ेगा, सो दैट लोक संग्रहम। क्योंकि तुमको देख के फिर लोग देखेंगे, अच्छा इस तरीके से हमको इस दुनिया में जीना है, नहीं तो हम कर्म बंधन में फंस जाएंगे। इसका रूट क्या है? इसका रूट 9वां श्लोक है, 3रा अध्याय का 9वां श्लोक, जहां भगवान ने कहा, 8वां श्लोक तो भगवान ने पुश करते रहे अर्जुन को, अरे तुम संन्यास मार्ग की बात करते हो, उससे बेहतर है कर्म मार्ग, इस दुनिया में कर्म करो। अर्जुन को डर था कर्म करने से मैं फंस जाऊंगा, इधर पुण्य मिलेगा पाप मिलेगा, दोनों भुगतने के लिए मुझे आना पड़ेगा, पुण्य करने से भी आना पड़ेगा, पाप करने से भी आना पड़ेगा। और प्रॉब्लम क्या है? जब आना पड़ेगा तो एक बहुत बड़ी समस्या इस दुनिया में होने वाला है। परसों का आईसीयू में था पूरा रात में एक डिवोटी के साथ, कोथरूड में एक हॉस्पिटल है। मैं देखा तो सभी मेजोरिटी लोग बूढ़े लोग थे, वेरी पायस महाराष्ट्रियन ब्राह्मण फैमिलीज आई गेस।
उस एरिया में है तो है। तो मैं ये सोच रहा था, मान लो कि भक्ति नहीं करके भी भगवान कहते हैं अगले जन्म में तो तुमको एक भक्त के घर में मैं जन्म दूंगा। लेकिन मैंने कहा जन्म तो देंगे प्रभु आप, शायद भक्ति भी कर लेंगे, लेकिन ये हॉस्पिटल में घुसना तो पड़ेगा ना, क्योंकि शरीर है तो भक्त को भी फिर हजार बीमारी आएगी, कुछ ना कुछ स्ट्रोक आएगा, ये आएगा वो आएगा। फिर इन आईसीयू में देख रहा था पूरा रात जो है कितना भयंकर वो, इट्स नॉट, इतना अच्छा चीज था ही नहीं। क्यों आना पड़ेगा? इसलिए अर्जुन कहे कि अरे नहीं, हमको पाप पुण्य दो, कुछ भी करने जाएंगे इस दुनिया में कुछ ना कुछ आप लगाओगे, आप रिएक्शन दो ही दोगे, और वापस हमको आना पड़ेगा, मुझे आना नहीं है। और मैं तो यहाँ पे इतने लाखों लोगों को मारने वाला हूँ, मुझे तो पक्का आके आप यहाँ पे सताएंगे। भगवान कहते अरे नहीं अर्जुन, मैं एक सुंदर सिद्धांत बताऊंगा, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। ये श्लोक का हर कार्यालय में, वो रेलवेज हो, इधर हो, आर्मी हो, हर जगह इस श्लोक को बड़ा सा फ्रेम करके लगाना चाहिए। इस दुनिया में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर्म करता ही, वो कर्म गिने वो रह ही नहीं सकता है। लेकिन वो कर्म करने का सीक्रेट, मूल उद्देश्य, मूल गाइडेंस भगवान उस श्लोक में देते हैं। भगवान ने कहते यज्ञ अर्थात, यज्ञ पुरुष विष्णु के लिए, यज्ञ अर्थात कर्मणो, उसकी संतुष्टि के लिए करो। अब भारत फौज देखिए कितना लाखों लोग उसमें सेवा करते हैं, सिपाही से लेकर आप एकदम आपका टॉप लेफ्टिनेंट है, जनरल, आर्मी जनरल जो भी है, और नेवी उसको मिक्स करिए तो कितने लाखों लोग हैं। और इंडियन रेलवे भी देखिए, आई एम श्योर कि इट इज मोर देन लाख पीपल, एटलीस्ट 1 लाख लोग काम करते होंगे। कितनी बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं, आईटी इंडस्ट्री में लोग काम करते लाखों में। और कहीं पे भी काम करने के लिए बस सिखाया जाता है। आप गूगल में, आप यूट्यूब पे हजार वीडियो मिलेंगे, एआई सीखिए, एमएल सीखिए, ये सीखिए, वो सीखिए, इस तरह से काम करिए, इस तरह के काम कम करिए, ज्यादा करिए, वट एवर इट इज। लेकिन कोई ये नहीं बताया कि भाई काम तो हम कर ही लेंगे, लेकिन ये ठीक से कर रहे कि नहीं कौन बताएगा हमको? क्योंकि आप जरा गौर से देखिए, आप रोड पे जाएंगे तो रोड छोड़ दीजिए, अपने घर में भी अभी रात का समय कहीं ना कहीं देखिए, मेरे सामने एक छोटा सा कीड़ा है, लाइट है तो छोटा कीड़ा आ गया, अभी दिख रहा है यार, वो भी उसके क्षेत्र में, उसको पता नहीं कि वो कहाँ पे है, कि बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें भारतवर्ष है, उसमें महाराष्ट्र है, पूना है, उसमें एक सोसाइटी है, एक व्यक्ति के घर है, उसके ऊपर टेबल है, टेबल के बाजू में मैं बैठ, उसको पता ही नहीं है। फिर भी और वो देखता हूँ इधर से उधर जा रहा है, कहीं ना कहीं जा रहा है। कल सुबह देखूंगा क्लीनिंग करते समय तो वो मर गया होता है, वो मरेगा 6-7 घंटे के अंदर मर, लेकिन तभी उसके हिसाब से वो भी कुछ ना कुछ कर रहा है, ये पॉइंट से वो पॉइंट तक जा रहा है, पूरा रात इधर से उधर, बड़ा सा व्हाइट टेबल है लेकिन घूमेगा इधर उधर, कुछ ना कुछ तो करेगा। और रोड पे चाहिए तो बहुत सारे पशु मिलेंगे। आज सुबह एक हॉस्पिटल गया था, तो वहां पे हॉस्पिटल में डॉक्टर को बिल्लियां रखा उसने, वो बिल्ली भी मैं देख रहा था इधर से उधर, वो रूम से ये रूम तक, ये रूम, कुछ ना कुछ कर ही रहा है, वो भी, वो पशु भी कुछ ना कुछ कर रहा है। वो पक्षियां घूमते रहते हैं इधर से उधर, पूरा दिन घूमते रहते हैं। तो प्राय इस दुनिया में जो भी देहधारी जीव है वो शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि आत्मा शांत नहीं बैठता है। इसी श्लोक में भगवान ने पहले श्लोकों में कहा कि आत्मा जो है वो शांत नहीं बैठेगा, वो सद चित आनंद है, वो एकदम वो एक्टिव है, वो एक्टिव प्रिंसिपल है। इसलिए कोई कभी एक मनुष्य जो है पत्थर की तरह 50 साल नहीं बैठ पाएगा, वो कुछ भी कर लीजिए आप, कुछ नहीं तो कम से कम उठ के वापस बैठेगा, कुछ देखेगा उतना तो कर लेगा। लेकिन वो फिर कर्म कैसे करना है, उसका बीज भगवान ने 9वां श्लोक में देखिए, देखो अर्जुन इस दुनिया में काम करना है, लेकिन फल की आसक्ति के बिना भगवान की संतुष्टि के लिए काम करना चाहिए। वही 25वां श्लोक में वापस उसी मुद्दे पे भगवान आए हैं, बीच बीच में निपटा, बीच बीच में अलग टेंजेंट पे चला जाते हैं, ये एक्सप्लेन करने के लिए, हमको डिटेलिंग देने के लिए, हमको एक्सप्लेनेशन देने के लिए, हमको प्रूफ देने के लिए। अगर हम पूछते हैं नो, क्या जरूरत है कि हम भगवान को हमारा पैसा दे, भगवान को भोग लगाएं, तो भगवान कहते भाई इसको मुझे जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि लोग पूछेंगे नहीं क्यों, ऐसे क्यों करना चाहिए, क्या भगवान को हमारे पैसे की जरूरत है?
आप तो कहते हो भगवान लक्ष्मीपति है, ये भगवान को क्या हमारे खाने की जरूरत है? आप कहते हो राधा रानी वो स्वयं तो आत्माराम है, तो उनको खाने की क्या जरूरत है? ये सारे क्वेश्चंस का जवाब बीच 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 में भगवान फोरकास्ट करते हैं कि मनुष्य जाति में इनका कोई ना कोई सवाल पूछेगा। वो एक टेंजेंट में भगवान चला जाते हैं, अर्जुन को चीज समझा के वापस आते हैं। अब 25 श्लोक भगवान कहते चलो टेंजेंट में चले गए, वापस आ गए, वापस गए तो वही 9वां श्लोक का मुद्दा उठाते हैं। तुमको आसक्ति के बिना इस दुनिया में काम करना चाहिए अर्जुन। आसक्ति के बिना, फल की आसक्ति मतलब फल की आसक्ति के बिना, not concerned about the result. Whether you will be whether you will succeed or failure does not matter. You work and whatever when you work you will get some result. कुछ ना कुछ काम करने से फल मिलता ही है। अब कुछ नहीं, मंदिर के गेट के अंदर आएगा तो उसको कुछ मिलेगा, क्या है? ये लोग खिचड़ी प्रसाद, देखिए आ गया तो खिचड़ी मिला। टीवी जरा ज्यादा देख लिया, आज फ्राइडे है, रात को 2-3 बजे देखा, उसके बाद फ्री में मिल जाएगा सर दर्द। अब सुबह उठ के इतना हैंगओवर है सर, या फिर रात को शराब पी के सो जाएंगे या ज्यादा पी के सो जाएंगे, कल सुबह आपको मिल जाएगा सर दर्द, हैंगओवर। कुछ ना कुछ काम करने से फल मिलता ही है। कुछ सैड मूवी देख लिया, कभी खुशी कभी गम, केतरी जी है या फिर जो भी है, इसका ये देख लिया, करण जौहर की मूवी देख लिया, लगता है कि अरे क्या है जीवन में, कुछ भी नहीं है। कुछ ट्रेजेडी मूवी देखा, हमको लगता है कि हमारे जीवन में इतना ट्रेजेडी है। कुछ करने से कुछ ना कुछ असर मिलता ही है। तो भगवान कहते हैं भाई वो जो फल है ना, उसकी फल जो है तुम भोगने के प्रयास मत करो, वो काम कार्य भी मेरी संतुष्टि के लिए करो। क्यों करें? भगवान कहते हैं लोक संग्रहम चिकीर्षु। प्रभुपाद जी पॉवरपॉइंट में कहते हैं ए पर्सन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड ए पर्सन नॉट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस डिफरेंशिएटेड बाय डिफरेंट डिजायर्स। भगवान कहते हैं दोनों में अंतर इतना है कि भक्त में अभक्त, भगवान कहते हैं दोनों की इच्छाएं अलग है, काम वो ही करेंगे। एक अभक्त भी रेलवे में एक डिविजन ऑफिसर रहेगा और भक्त भी रहेगा, दोनों को पदवी एक रहेगा, सैलरी एक रहेगा, पर्क है, ग्रेड है, फैसिलिटी है, क्वार्टर मिलेगा, सर्वेंट मिलेगा, ड्राइवर, सब कुछ एक ही है। लेकिन भगवान कहते हैं भाई बस अलग इतना बरूपा से इसकी बस एक की इच्छा है अलग है, दूसरा की इच्छा अलग है। प्रभुपाद जी कहते हैं एक कृष्ण कॉन्शियस पर्सन डज नॉट डू एनीथिंग विच इज नॉट कंडक्टिव टू डेवलपमेंट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। वो ऐसे कुछ भी नहीं करेगा जो भगवान को संतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है मैं ऐसे करूंगा। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र अन्यत्र। भगवान कहते कोई कहेगा नहीं अगर आपको संतुष्ट करेंगे तो, भगवान की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर सकता भाई, लेकिन मैं तुमको बता तो दूं इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है। लोको अयम कर्म बंधन, इस दुनिया में तुमको बांध के रखूंगा, इतना याद रखो। दुर्गा देवी छोड़ेगी नहीं तुमको। भगवान की यह नियम है, आई एम नॉट फोर्सिंग यू। महाराष्ट्र सरकार मुझे फोर्स नहीं करेगा कि तुम गाड़ी सिग्नल नहीं तोड़ोगे, कोई फोर्स नहीं करेगा, लेकिन इतना जरूर बोलेगी भाई तुम लाल बत्ती तोड़ोगे अगर तुमको हम फाइन मारेंगे। मुझे लाल बत्ती तोड़ने का फ्रीडम तो देता है ये सरकार। इसी तरह भगवान भी कहते हैं तुमको फ्रीडम है, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र अन्यत्र अन्यथा। भगवान के भी कितना अच्छा जी, भगवान चाहते तो फोर्स भी कर सकते थे। इस श्लोक में कितना अच्छा गुड चीज है, देखिए भगवान द लॉर्ड डज नॉट इंटरफियर विद आवर फ्रीडम। काफी सारे लोग पूछते फिर अगर ऐसा था तो भगवान ने क्यों ये होने दिया, भगवान ने कैसे? भगवान किसी के फ्री विल से इंटरफियर नहीं, टेम्परिंग नहीं करना। भगवान कहते तो उसका मर्जी है भाई, करने दो। अन्यत्र का ऑप्शन ही भगवान नहीं दे सकते थे, ऐसा भी हो सकता था। भगवान का एक ही ऑप्शन है, यज्ञ अर्थात कर्मणो, बस खत्म हो गए श्लोक। भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए कर्म करना चाहिए तो भी जिंदा रहोगे। सिंपल से उदाहरण, भगवान ने कहा कि आप 16 माला करके भोग लगाओगे तो ही तुम जिंदा रहोगे, नहीं तो शाम को 9 बजे तक तो 9 बजे तक तो तुम्हारा बीपी में 0 कर दूंगा, खत्म हो जाओगे। ब्लड प्रेशर भगवान के तो मैं पल्स सिग्नल निकाल दूंगा, पल्स ही नहीं मिलेगा डॉक्टर को। क्यों? क्योंकि सुबह से 16 वाला नहीं हुआ और भोग भी नहीं लगा।
भगवान वो कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे? जरूर कर सकते हैं। वो नियम कौन उनको ना बोलेगा नहीं ये नियम अब नहीं कर सकते? कल अगर मान लो कि येरवाड़ा जेल है, वो नियम लागू करेंगे, भाई कल से हमारा नियम है कि यार जितने भी वासी हैं इस कारागार में, हम सबको 4 बजे उठाएंगे। आप उसको चैलेंज करोगे, नहीं ये क्या बात होगी, 4 बजे थोड़ी कोई उठ पाएगा, 9 बजे उठ, नहीं, वो जेल वो चला रहे, वो डिसाइड करेंगे, वो इंचार्ज है जेल, वो चलाते। इसी तरह भगवान, इस सृष्टि के भगवान चलाएंगे। वो कह सकते थे कि जी जिसका 16 माला हुआ उसका ही हम खाना बचाएंगे आज। मत भूलिए, एक चॉकलेट का टुकड़ा भी मुंह में डालिए तो पूरा जो कार्यक्रम अंदर डाइजेशन होता है ना, वो किसी सरकार के कंट्रोल में नहीं है, किसी दवा के कंट्रोल में नहीं है, किसी मशीन के कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी नहीं है। भगवान कहते मात्र हम बचाते हैं। भगवान कहते मैं वो रूल बना सकता था, भाई जिसने 16 माला किया उसका ही खाना बचाऊंगा, नहीं तो वह सड़ता रहेगा, 2 दिन में सेप्टिक बनेगा, पॉइजन बनेगा, वो निकल जाएगा, मर जाएगा। लेकिन भगवान कहते नहीं, मैं क्यों करूं ऐसा? फिर लोग कहते हैं कितना ये हिटलर है देखो। क्योंकि जहां प्रेम है ना वहां पे फ्रीडम की जरूरत है, इसलिए भगवान कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र। भगवान कहते रूल बुक नहीं है। आप देखिए हर जगह जैसे भगवान कहते कमांडमेंट नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। भगवान कहते मैं क्यों फोर्स करूं तुमको, मैं बताता हूं। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, ये पूरे सृष्टि की संतुष्टि के लिए काम करना चाहिए, तो अगर करोगे तो यहां से छूट जाओगे कर्म बंधन से। अन्यत्र नहीं करेंगे, हम आपके नहीं मानने वाले हैं, हमको नहीं लगता कि ये जरूरी है, हमें नहीं लगता कि लॉजिकल है। तो कोई बात नहीं। अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन में, इस लोक में, इस भौतिक दुनिया में तुमको कर्म बंधन, कर्म के बंधन से, कितना अच्छा शब्द है कर्म बंधन। कभी कभी सोचते हैं कितने फालतू चीज बचपन में स्कूल में सिखाए थे। कभी कभी याद आता है कि पता नहीं वो ट्रिग्नोमेट्री है, उसके बाद कैलकुलस था, वो क्या एक भी चीज आज कुछ काम आ रहा है क्या? फॉर्मूला तक भूल गए, कहीं एप्लीकेशन ही नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। साइन थीटा कॉस, क्या करना है ये साइन थीटा कॉस थीटा का, बताइए। और कितना चरित्र पढ़े हैं, कुछ मैकबेथ को किसी का ड्रामा पढ़ रहे हैं, मैकबेथ है, इलियड है, ये है वो है इंग्लिश का, फिर वर्ब एडवर्ब नाउन ऐड, क्या चीज है। इंग्लिश देखिए, अंग्रेजों ने कितना सत्यानाश किया भारत की सरकार, भारत की संस्कृति को। और यहां भगवान कहते हैं कर्म बंधना। कर्म बंधन शब्द को लेके पूरा कम से कम एक फर्स्ट क्लास पूरा सिलेबस में उसको एक ही श्लोक, एक शब्द के ऊपर उसका 12 महीने चलाना चाहिए बार, फर्स्ट क्लास में गुरुकुल में। कर्म बंधन उसको बोलना चाहिए, बस ये पूरा साल का सिलेबस है कर्म बंधन। कोई बोलेगा यार इतना सिलेबस, इतना ये साल का सिलेबस, हाँ इतना, कर्म बंधन समझ लो ठीक से। और पूरा साल उसको देखो कर्म बंधन का मतलब क्या होता है जरा समझो। भगवान कहते तुम कर्म से बांध दूंगा मैं तुमको, और हमको पढ़ भी नहीं है यहाँ पे। किसको डर है? नहीं। इसलिए ना इतना शराब पी रहे हैं, क्योंकि हमको विश्वास ही नहीं कि ये शराब पीने से भगवान हमको कर्म से बांध देंगे, यहाँ पे मारेंगे, यहीं पे रखेंगे। सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ देख रहे हैं, हर चीज भगवान देख रहे हैं, पशु हत्या कर रहे हैं, क्योंकि हमको विश्वास ही नहीं कि कर्म है यहाँ पे और कर्म बंधन में फंसेंगे। वी डोंट केयर ओनली। उसी को भगवान ये प्रस्तुत करते हैं। एक भक्त और अभक्त में इतना ही फर्क भगवान की, तो भक्त जो है वो भगवान की संतुष्टि के लिए काम करेगा। वो कहेगा अरे भगवान ने साफ साफ कहा है 3रा अध्याय के 13वां श्लोक में कि भोग लगा के खाना चाहिए। वो कहता अरे भोग लगा के खाएंगे। बाजू वाला उसका उसका कुलीग आएगा सुधांशु का, वो बोलेगा नहीं आज हमारे घर वाले ने बिरयानी बनाई है, मटन बिरयानी है, तो टेस्ट करो। गांव का मटन है, चूल्हा पे बनाया है, बहुत टेस्टी होता है, खाइए। ओके नहीं हम नहीं खा सकते, हम सिर्फ भोग लगा के खाते हैं। खा रहे दोनों लंच में। नेक्स्ट कहते हैं ही में इवन एक्ट एग्जैक्टली लाइक द इग्नोरेंट पर्सन हु इज टू मच अटैच्ड टू मिडिल एक्टिविटीज, बट वन इज एंगेज्ड इन सच एक्टिविटीज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज सेंस ग्रेटिफिकेशन, whereas the other is engaged with the satisfaction of Krishna। देख प्रभुपाद जी कहते हैं काम वही करेंगे, ये वो भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, एक खा के यहाँ से मुक्त हो रहा है,
देखिए खा के भी यहाँ पे मुक्त हो सकते हैं, प्रसादम को शक्ति देखिए। इसलिए मैं बहुत सारे लोग कहते घर करता हूँ, देखो जप करो कि नहीं करो, कम से भोग लगाना शुरू करो अपने परिवार में। ये प्रथा कम से कम भोग लगाने ये होना ही चाहिए। ठीक है, जो घर में माँ बाप पति पत्नी 4 बच्चे हैं, बच्चे कब जप करेंगे, पूजा करेंगे, गीता पढ़ेंगे, लेकिन खा तो रहे हैं दबा दबा के 3 बार भगवान की गीता। अरे वो कम से कम प्रसाद खाओ। और सबको टेस्ट है, सबको खाने में इंटरेस्ट है। 5 साल के बच्चा भी बोलेगा मम्मी 2 दिन से आप सब सैंड ब्रेड दे रहे हो, कुछ बोर हो गया, कुछ और दो। वो भी आपको बताएगा कि ये कल पास्ता दो मम्मी, नहीं तो जैम लगा के दो, नहीं तो फिर इटालियन कुछ बनाओ मम्मी, नहीं तो पाव भाजी बनाओ मम्मी, मैं तो मम्मी चिप्स बनाओ, बनाना का वेफर लेके। वो 5-6 साल का लड़का भी, वो भी आपको अच्छा खासा खाने को लेके वो बताएगा आपको। और बड़े लोग तो बताते ही हैं, भाई छोले बहुत दिन हो गए, छोले नहीं बनाए आपने, छोले बनाओ। 2 दिन हो गया आपने सांबर बनाए नहीं है, आज सुबह एक डेविड प्रभु जी आज दोपहर का लंच है राइस और रसम, मतलब 2 ही चीज। यस प्रभु, सब्जी जरूरत नहीं प्रभु जी, रसम हो गया तो अपना काम हो गया। अब घर में बुजुर्ग लोग भी वो भी बताएंगे, बहुत दिन से आपने समोसा चाट नहीं बनाए हैं, दाल बाटी बन। अब घर में जितने भी लोग हैं देखिए, खाने को लेके कोई अविद्वान नहीं है, सब विज्ञान है और सबको पूरा पूरा रुचि है उसमें। और अच्छा प्रसाद अगर बनेगा तो वो डाइनिंग टेबल पर तो वाह इतना पूरा मग्न होके उसमें पूरा तल्लीन होके खाएंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि भाई ध्यान नहीं भटकेगा, वो एकदम प्रेम से खाएंगे। अगर उसकी फेवरेट सब्जी आपने बनाई है तो मैंने देखा बड़े भी करते हैं, और वो वाली क्वांटिटी अपने लिमिटेड में दिया है, तो मैंने देखा कि वो मान लो कि उसका आलू आलू भिंडी सब्जी बनाया और वो बहुत फेवरेट है, उसको थोड़ा 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 व्यक्ति खाता है, आपने देखा उसको लास्ट तक रखेगा, बाकी सब फटाफट खा लेगा, लेकिन वो आलू भिंडी का सब्जी उसमें थोड़ा खाएगा थोड़ा खाएगा, उसको स्टार्टिंग में भी खाना है, बीच में भी खाना है, अंत तक खाना है, तो लास्ट में वो सब्जी को खत्म करेगा। खास करके जो पशु मांसाहार वगैरह करते हैं, जो चिकन खाएगा मटन खाएगा, वो अच्छा अगर चिकन पीस मटन पीस है, वो जल्दी जल्दी आप देखिए, अगर उसको देखा कि सब्जी कम है, ऐसे नहीं कि भर भर के, क्वांटिटी लिमिटेड है, वो उसको धीरे धीरे एकदम मजे लेके लास्ट तक वो टुकड़ा जो है वो हड्डी या जो भी उसको लास्ट तक खाते रहेगा अंत तक। भगवान कहते अरे कोई नहीं, इसीलिए भगवान कहते प्रसाद बना के खाओ, वो खाते खाते याद निकल जाओगे भगवत धाम। कितना अच्छा प्रोसेस है देखिए। इसलिए अभी जो जगन्नाथ जी का प्रसादम का वितरण सेवा हो रहा है, कितना अद्भुत सेवा है। 60,000 लोग भगवान के चिक्की खाएंगे, जो भोग लागे बोलेंगे हाँ कितनी चांगला चिक्किया है, बेस्ट चिक्की है, क्या चिक्की है प्रभु जी, इस्कॉन का चिक्की मस्त है, इस्कॉन वाले प्रसादम मास्टर है, ये लोग खिलाने में मास्टर है, ये लोग अच्छे लोग हैं, इतना फ्री में खिलाते हैं, कौन खिलाएगा, और 2 पैकेट मांगने से देते हैं। अप्रिशिएट कर रहा है, और जीव भगवान को अप्रिशिएट किया मतलब उसका कल्याण होने वाला है। Therefore, the Krishna conscious person is required to show the people how to act and how to engage results of action for the purpose of Krishna consciousness. इसीलिए जो भक्त बनना चाहते हैं, प्रभुपद जी कहते हैं, he is required compulsory star how to act and how to engage the results of action. ये देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद कहीं कसर नहीं छोड़ते हैं कि नहीं वेग है। रिजल्ट्स ऑफ एक्शन, आप जॉब में काम करते हैं, 2 लाख रुपए कमाते हैं, प्रभुपाद से उसको फल मिला है तुमको 2 लाख रुपए, प्रभुपाद से they have to engage the results of action for the purpose of Krishna consciousness. भगवान कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसली के आपको काम करना पड़ेगा। क्यों? अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन, नहीं करेंगे
अब देखिए आकाश ठाकुर प्रभु ने इतना अपने गांव में कितना बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया है, वो है कहीं और, लेकिन वो दिल में इच्छा था कि नहीं हमारे गांव में हरिनाम होना चाहिए, भगवान के बारे में लोगों को पता चलना चाहिए। कुछ कम खर्चा नहीं हुआ है, बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा रकम है। हम छोटा सा प्रोग्राम करते हैं इधर 10-20 हजार तो ऐसे चला जाती है, तो वहां से भी जम्मू से डिवोटी आए, बस में भर भर के हरिनाम किया, इनका रहना खाना पीना सब कुछ, यहाँ से ट्रेन टिकट जो भी है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। लेकिन वो बेस्ट है, और उसके भी बैच के जितना भी है सब लोग पास आउट है, सबको 1 लाख रुपए मिला होगा जून महीने में, मई महीने में, और सब ने किसी ने जिसमें उड़ाया है, किसी ने गाड़ी खरीदा, कोई ईएमआई भर रहा है, कोई इधर गया कोई उधर गया। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा नहीं ये भगवान की सेवा में लगाएंगे, लोक संग्रहम चिकीर्षु। इस दुनिया में फल के प्रति आसक्ति हिसाब के ऊपर व्यक्ति के पास है। इसको लोग चाहिए, दुनिया में वो लोग चाहिए इसको जो विपरीत दिखाई कि नहीं इस तरीके से अगर हम फल भगवान की सेवा में लगना चाहिए, ये नियम है, ये नॉर्म है। नहीं तो ये, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं तो भगवान कहते हैं यू विल बेसिकली बी बाउंड हियर, बांध के रखूंगा। कोई बोलेगा नहीं हम निकल जाएंगे, भगवान बोले कैसे निकलोगे? एयर इंडिया क्रैश में 30 तोला सोना एक जगह मिला है। देखिए व्यक्ति चला गया, सोना वहीं के वहीं रह गया। विविडली भगवान बताते देख, तुम जो सोना, जो जिस सोना के लिए इतना तुम फाइट मार रहे हो कि ना ये नहीं हमारा सोना है, हमारे लॉकर में रहेगा, हमारी बेटिया को चढ़ेगा, भगवान को 1 ग्राम भी नहीं जाएगा। भगवान ने कहते सब कुछ चला गया लेकिन सोना हुआ है, भगवान ये देखो मेरा सोना यहीं पे रहेगा। अरे खास कर कहीं भगवान को 1 तोला भी चढ़ गया होता ना, भगवान बोलते बाप रे आदित्य ने 1 तोला सोना दे दिया हमारे नेकलेस के लिए, राधा रानी के लिए, हमारी प्रिय राधा रानी है। और आज ने कहा मैया आपके लिए 1 तोला सोना है, रिंग बनवा लीजिए। भगवान कहते ओ मेरी पत्नी के लिए इतना बड़ा गिफ्ट दिया। आप जन्म जन्मांतर तक भगवान बोलेंगे मुझे आदित्य के लिए कुछ करना है, मुझे आदित्य के लिए कुछ करना है। क्यों करना है प्रभु? 1 तोला सोना दिया। क्योंकि प्रभु 1 तोला सोना क्या है? भगवान कहते बहुत चीज है मेरे लिए। कौन देता है मुझे? मेरे देने के लिए, मुझे देने वाले ही काम है। मुझसे लेने वाला करोड़ों लोग हैं, लेना चाहते भगवान को दो। ओम जय जगदीश हरे। इन दिस वे भगवान का मूल सिद्धांत क्लियर है, कर्म मेरी संतुष्टि के लिए करो। गृहस्थ हो अच्छा कैसा पैसा कमाओगे और वहीं पे झोल करना शुरू करोगे, सारा प्रॉब्लम कहां से हो? झोल डिवोटी वहीं से करना शुरू करता है। प्रभु जी सेवा करेंगे, पैकिंग सेवा करेंगे, लेकिन पैसे के बारे में मत पूछिए। प्रभु भगवान कहते हैं फिर वो किसको देगा? वो हमारा HDFC बैंक अकाउंट में रहेगा। फिर क्या होगा? फिर देखेंगे प्रभु, कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन बराबर कोई बात। भगवान ठीक है, फिर फल तुम खा रहे हो ना बेटा, खाओ, फिर भोगो तो तुम हो। फिर उस फल में कभी कच्चा है, कभी पॉइजन निकलेगा, कभी गंदगी निकलेगी। भगवान ने कहते जो फल खाएगा वो भुगतेगा। हमको दे दो, हम पॉइजन भी खा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम विष भी पी सकते हैं। नीलकंठ वैसा इतना लेके भगवान कहते मुझे जहर भी पिलाओ, हम में शक्ति है लेकिन तुम में शक्ति नहीं है। इन दिस वे कृष्ण अगेन 25 ही कम्स बैक 9th श्लोक को भगवान कहते एक टेंजेंट में जाते हैं। लोग पूछेंगे यार ऐसे क्यों? भगवान चलो ये टेंजेंट में लेके जाता, अर्जुन को एक्सप्लेन करेंगे। दूसरे टेंजेंट में क्या जरूरी है क्या? अगर संन्यास ठीक है वो भी, लेकिन वापस ट्रैक पे आते हैं। भगवान कहते हैं देखो मेन थीम मेरा ये चल रहा है अर्जुन, इस पूरे चैप्टर में यही चलाते हैं। कर्मयोग चैप्टर में कर्म का फल भगवान को समर्पित करना ही चाहिए, अन्यथा कर्म बंधन में तुमको डालूंगा। भगवान कहते हैं मैं वो व्यक्ति नहीं हूं, डालने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं तुम्हारा चाचा हूं, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं, मैं चपरासी हूं, मैं गेट में नहीं हूं। भगवान कहते हैं हम डालने वाले हम हैं, बांधने वाले रस्सी हमारे पास है। आई एम दैट पर्सन, आई एम नॉट ब्रह्मा, आई एम नॉट शिवा, आई एम नॉट योर वाइफ। भगवान कहते बांधता हूं मैं, नियम मेरा चलता है।
व्यक्ति लगना चाहिए बाप रे इतना कड़क भगवान है, हम तीसरा अध्याय में कह रहे हैं बांध दूंगा तुमको, साफ साफ कह रहे हैं। इससे अच्छा बुद्धिमान बोलेगा अरे बेहतर मान लो, बोलने वाले को टाइम पास व्यक्ति नहीं है। ऐसा नहीं भगवान के देखो ये कर लो, भगवान कहते हैं अन्यत्र कर्म बंधन, कर्म बंधन में बांध दूंगा और यहाँ पे सताऊंगा तुमको, आओगे मरोगे यहाँ पे। तो रात हॉस्पिटल में था एक लेडी, सुबह 2:30 का उसको उल्टी हो रहा था, बाप रे टू पूरा। अभी वो आईसीयू बेड पे है, उल्टी हो रही है। अभी वो बोली भाई को बुला रही है, भाई भी कौन काम करे हॉस्पिटल 2:30 के, उसको भी इंटरेस्ट नहीं है, वो भी बोल रही है रुको रुको। वो कैसे रुकेगा, अरे इसको उल्टी आ रही है, लेकिन वो भी अपने हिसाब से धीरे धीरे कुछ लाई, वो हजार काम करती है। आई कुछ वहां पे उसी जगह पे उसको उल्टी किया, वो सब ले वो हिल भी नहीं पा रही। उसके बाद उसने कहा कि अभी मुझे यूरिन जाना है, उसके लिए वो बोल लेके आओ। मैं सोच रहा था अरे कितना यहाँ पे सत्य कार्यक्रम में देखिए, जीव यहाँ पे दुखी है, देख रहा है। सभी लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कोई यहाँ पे है कोई प्रो जी हम हॉस्पिटल कभी गए नहीं है, हमको पता ही नहीं है, सब लोग देख रहे हैं। कोई सोच रहे थे कि अरे इतना क्यों ये परेशानी हो रही है। भगवान कहते हैं यज्ञार्थात् वरुणो अन्यत्र कद्दु, बहुत बड़े हीरो हो, जेम्स बॉन्ड हो, तुम अमिताभ बच्चन, बहुत काम कर चुके हो अपने जीवन में, लेकिन तुम जिस तरह से करना चाहिए वो तुमको किसी ने नहीं सिखाया है, इसलिए पूरा उल्टा ही करते आ रहे हो। अब उसका रिएक्शन यहां भुगतना पड़ेगा। इस पुस्तक को पढ़िए, अपने जीवन में चेंज लेके आइए। नो चेंज, कुछ अगर चेंज नहीं होगा तो वही है कि वही रह जाएंगे। यहाँ पे भगवान बहुत सरल भाषा में बोल रहे हैं। अगर भगवान थोड़ा धमकी वाले लैंग्वेज दे देता ना कुछ गब्बर सिंह स्टाइल में, तो शायद हम डरते थे, लेकिन भगवान बहुत सरल भाषा में बोले अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन, नहीं करोगे तो तुमको कर्म बंधन से बांधूंगा। व्यक्ति को डर लगना चाहिए, बाप रे कर्म बंधन मतलब बेस फंसेंगे यहाँ। कल से सेवा आज से चालू हो, जगन्नाथ जी प्रसाद पैकेट सेवा है। कल अगर घर में कुछ काम नहीं है तो जाइए, इधर उधर करके टाइम पास मत करिए। 2020 में वैसे खत्म ही हो रहा है, 6 महीने तो चले ही गए हैं, साल खत्म हो रहे हैं। बहुत बड़ा मौका है, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति उनका नाम है जगत का नाथ। वो नोट कर रहे हैं कौन सेवा में आ रहे हैं, कौन टाइम पास कर रहा है, कौन वैसे आ रहा है, कौन एकदम मूड लेके आ रहा है, कौन भाव से आ रहा है, कौन ऊपर ऊपर से आ रहा है। नोट कर रहे हैं सब बहुत बारीक से। इनका सीसीटीवी भी एकदम हाई प्रोफाइल है, उसमें आप बच ही नहीं पाएंगे। जो उसके साथ वो अंदर थॉट प्रोसेस सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं।